दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में इंट्राडे में शेयर खरीदना और बेचना सीखेंगे और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात करेंगे जो काफी लोगों के मन में चलता है। जैसे कि इंट्राडे में हमें 5x की मार्जिन मिलती है। अगर हम 10,000 रुपये लगाकर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या मार्जिन के भी पैसे लॉस हो सकते हैं या इसमें भी मिनिमम लॉस होता है? किस टाइम फ्रेम पर हमें चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना चाहिए? ऐसे ही कुछ चीजों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मैंने 60 डे ट्रेडिंग चैलेंज क्यों स्टॉप कर दी। इस वीडियो में हम ग्रो एप्स की मदद से इंट्राडे में अपना शेयर खरीदना और बेचना सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देखकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में ट्रेडिंग कैसे करते हैं या तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको एक ट्रेड भी लेकर दिखाऊंगा। उसमें हम देखेंगे हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखिए वहां पर हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए ट्रेड लूंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और अपना ट्रेड कैसे लेते हैं। सिंपली देखिए, आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए पहले अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहां ऊपर में आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जैसे ऑप्शन दिख जाते हैं। उसके नीचे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखेगा जहां पर आपको पहले से ही कुछ स्टॉक सजेस्ट हो रहे होंगे जिसमें कि आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी स्टॉक दिख जाएंगे। आप जिनमें चाहे उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक इंट्राडे का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट होंगे कि आप इनमें आज ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना तो सिंपली आप यहाँ सर्च करके भी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आपके ग्रो अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से ग्रो अकाउंट में पैसे ऐड करने होंगे, फिर आप यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए आप उस स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको उसकी ग्राफ दिखेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप उसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। यहाँ पर करंट प्राइस है और नीचे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बाई एंड सेल। देखिए, अगर आपको लगता है स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो सिंपली आप पहले सेल कर सकते हैं और जब प्राइस नीचे चली जाए तो आप बाई करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो आप पहले बाई कर सकते हैं और जब प्राइस बढ़ जाए तब आप सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इंट्राडे में आप स्टॉक को पहले ही सेल कर सकते हैं, फिर बाई कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमें ट्रेड लेने के लिए कितने मिनट के चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना चाहिए और कौन सा टाइमिंग परफेक्ट है। देखिए, वैसे तो यहाँ पर बहुत से टाइम फ्रेम हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पर परफेक्ट कैंडल और चार्ट पैटर्न बनता है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आपको कभी भी मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको 3-4 कैंडल बनने के बाद ही अपना ट्रेड लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। चलिए अब मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखाता हूँ आप इंट्राडे में शेयर बाई और सेल कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक दिख जाएंगे। इनमें से जो स्टॉक आपको सही लगे, जिसकी प्राइस आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं और इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, सिंपली आप उस स्टॉक पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मेरे सामने यहाँ पर एक स्टॉक है जिसकी अभी करंट प्राइस 688 रुपये चल रही है। मुझे इस स्टॉक की ग्राफ देखकर लग रहा है कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ सकती है। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करके इसके कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देख लेता हूँ। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर एक पुलिस हरामी पैटर्न बन रहा है और यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न 100% सही नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो लोग एक बार सीखकर हमेशा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को देखकर मुझे लगता है इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब ऐसा हो भी सकता है प्राइस बढ़े या प्राइस गिर भी सकती है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और देखेंगे हमें यहाँ पर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। देखिए, हमें लगता है इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो हम सिंपली यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाएंगे। अगर हमें लगता है इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए, अभी मेरे ग्रो बैलेंस में 11,983 रुपये है। मैं यहाँ पर सिंपली क्वांटिटी को एंटर करूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखा देगा कि हम इतने पैसे में कितने क्वांटिटी को बाई या सेल कर सकते हैं। सिंपली आपको ऊपर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी एक अलग चैप्टर है जिसमें हम इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग है जिसमें कि हमें आज ही शेयर को बाई करना है और आज ही शेयर को सेल करना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। देखिए, यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी एंटर की। अगर मैं इसे डिलीवरी में लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर 68,828 रुपये पे करना होगा। अगर वही मैं इंट्राडे में सेलेक्ट करता हूँ तो हमें यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेने के लिए 13,800 रुपये देने होंगे, क्योंकि इंट्राडे में हमें 5x की मार्जिन मिलती है जिसमें कि हमारे पैसे 5 गुना हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें 100 क्वांटिटी लेने के लिए 13,800 रुपये पे करने होंगे, लेकिन अभी हमारे अकाउंट में 12,000 रुपये के करीब है, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो मैं सिंपली यहाँ पर 80 क्वांटिटी एंटर करता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर 80 क्वांटिटी को 11,040 रुपये में ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी सवाल हर नए ट्रेडर के मन में आता है, अगर हमें यहाँ पर 5x की मार्जिन मिल रही है और हमें लॉस होने लगे तो क्या मार्जिन के पैसे भी लॉस होते हैं और हमें उन पैसों को भी पे करना पड़ता है? चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके ग्रो अकाउंट में 1,000 रुपये बैलेंस है।
जब आप उस स्टॉक में ट्रेड लेने जाएंगे तो आपका 1,000 रुपये यहाँ पर 5,000 रुपये बन जाएगा और आप 5,000 रुपये में उस स्टॉक के 50 क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उस स्टॉक की प्राइस 10 रुपये नीचे गिर गई तो आपको यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ? टोटल 500 रुपये का, क्योंकि आपने यहाँ पर 5,000 रुपये लगाए हैं। जैसे इसकी प्राइस 10 रुपये नीचे गिरी, आप सिंपली अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिए तो आपका ब्रोकर अपना 4,000 रुपये रख लेगा और आपको 1,000 रुपये पे 500 रुपये का लॉस होगा। तो यहाँ पर टोटल आपको 50% का लॉस हुआ। वहीं मान लीजिए अगर इस स्टॉक की प्राइस 25 रुपये नीचे गिर गई, तब हमें कितने का लॉस होगा? सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए, एक दिन में किसी भी स्टॉक की प्राइस 20% या 25% कभी नहीं गिर सकती। अगर ऐसा होने वाला भी होगा तो वहां पर इंट्राडे को फ्रीज कर दिया जाता है, आप उस स्टॉक में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। कई बार आपने देखा होगा कुछ समय के लिए किसी स्टॉक में इंट्राडे इनेबल होता है और कुछ समय बाद इंट्राडे बंद हो जाता है। सबसे पहली बात, यह पॉसिबल ही नहीं है कि किसी स्टॉक की प्राइस एक दिन में 20 या 25% गिरे। मान लेते हैं अगर इस स्टॉक की प्राइस 25 रुपये नीचे गिर जाए, तब हमें यहाँ पर कितने रुपए का लॉस होगा? मान लीजिए अगर इस स्टॉक की प्राइस 25 रुपये नीचे गिर जाती है तो हमें यहाँ पर 1250 रुपये का लॉस दिखाएगा और हम जैसे यहाँ पर 1250 रुपये का लॉस बुक करके एग्जिट होंगे, हमारा ब्रोकर अपना पैसा ले लेगा और हमें यहाँ पर 1250 रुपये का लॉस होगा। लेकिन हमारे अकाउंट में तो सिर्फ 1,000 रुपये थे। पहले वह 1,000 रुपये माइनस हो जाएगा, उसके बाद हमारे ग्रो बैलेंस में 250 रुपये और माइनस में ऐड हो जाएंगे। जब हम अगली बार ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे ऐड करेंगे तो पहले वो 250 रुपये कट जाएंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे हम उनसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सिंपली अगर हमें अपने कैपिटल से ज्यादा लॉस होता है तो वह पैसे हमें पे करना पड़ता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी स्टॉक की प्राइस 25% नीचे गिर जाए। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करते समय अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस हमेशा सेट करना चाहिए। चलिए अब हम वापस अपने ट्रेड पर आते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 80 क्वांटिटी से मार्केट प्राइस पर ही एंट्री लेने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर 80 क्वांटिटी एंटर करके बाई के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी और हमें यहाँ पर हमारी पोजीशन दिखने लगेगी। देखिए एंट्री लेते ही हमें इसमें 64 रुपये का लॉस दिखा रहा है क्योंकि हमने मार्केट प्राइस पर एंट्री ली। अगर हम प्राइस लिमिट सेट करके एंट्री लेते तो हमें यह तत्काल में 64 रुपये का लॉस नहीं दिखाता। देखिए यहाँ पर जैसे प्राइस मूव हो रहा है वैसे ही हमारा लॉस बढ़ और घट रहा है। देखिए यहाँ पर इसकी प्राइस गिर रही है और हमें इसमें लॉस दिखा रहा है। हम इसमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट कर लेते हैं। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड की रूल फॉलो करनी चाहिए। सिंपली अगर मैं यहाँ 10,000 रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरी रिस्क रिवॉर्ड रूल होगी, मैं डेली 500 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा और 1,000 से ज्यादा प्रॉफिट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। सिंपली अगर आप भी 10,000 रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो आप भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग में जब तक हम अपनी खुद की रूल नहीं बनाएंगे तब तक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। यहाँ पर देखिए हमारा लॉस बढ़ते ही जा रहा है। मुझे लगता है आज एक ही ट्रेड से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें मार्केट से बाहर निकलना होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कोई भी इंडिकेटर और पैटर्न 100% सही नहीं होते। हमने यहाँ पर इस बुलिश हरामी पैटर्न को देखकर एंट्री लिया और यहाँ से इसकी प्राइस गिरने लगी। हमें लगा था कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी लेकिन यहाँ से इसकी प्राइस गिरने लगी। चलिए हम जल्दी से इसमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट कर लेते हैं। देखिए स्टॉप लॉस सेट करने के लिए सिंपली हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ एक एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करना होगा। हमने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा प्राइस नीचे जाने पर और टारगेट होगा प्राइस ऊपर जाने पर। तो मैं यहाँ पर सिंपली 681 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस रखूंगा क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री ली है 687 रुपये पर। देखिए प्राइस एंटर करने के बाद सिंपली हम सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी और इसमें हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब हमें इसमें अपना टारगेट प्राइस भी सेट करना है। तो टारगेट प्राइस सेट करने के लिए सिंपली हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक एग्जिट का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से हम उसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें अपना टारगेट प्राइस एंटर करना होगा। तो हमने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई है तो हमारी टारगेट होगी प्राइस ऊपर जाने पर। तो मैं सिंपली यहाँ पर 691 रुपये पर अपना टारगेट प्राइस रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर छोटा सा ही टारगेट प्राइस रखने वाला हूँ क्योंकि इसकी प्राइस पहले से ही काफ़ी नीचे गिर चुकी है। अगर यहाँ तक इसकी प्राइस आएगी तो हमारा टारगेट हिट होगा और हमें इसमें प्रॉफिट होगा। प्राइस एंटर करने के बाद सिंपली हम सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी और इसमें हमारा टारगेट लग जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा टारगेट हिट होगा और प्राइस नीचे जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ ऑर्डर में हमारी स्टॉप लॉस और टारगेट दिखेगी, हमने कितने रुपए का स्टॉप लॉस रखा है और कितने रुपए का टारगेट रखा है। देखिए यहाँ पर इस स्टॉक की प्राइस कितनी जल्दी बढ़ और घट रही है, उतना ही जल्दी हमारा लॉस भी बढ़ और घट रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें इसमें 512 रुपये का लॉस बुक हुआ है। मुझे पता है इस लॉस को देखकर काफी लोग बोलेंगे भाई तुम्हें खुद ट्रेडिंग आती नहीं, तुम दूसरों को क्या ट्रेडिंग सिखा रहे हो। देखिए ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आप यहाँ पर कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाए, कितने भी इंडिकेटर पैटर्न्स को क्यों ना सीख ले, लेकिन आपको यहाँ पर लॉस देखना ही पड़ेगा। हमें लगा था इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन इसकी प्राइस नीचे चली गई और हमें यहाँ पर 512 रुपये का लॉस हुआ। मैं भी चाहता तो इस क्लिप को डिलीट करके दूसरा ट्रेड लेता और उस प्रॉफिट को आपको दिखाता जिसे देखकर आपको लगता हाँ ट्रेडिंग से डेली पैसे ही कमाए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रियलिटी दिखाना चाहता हूँ।
अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लाइव ट्रेड लिया, उसमें हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा मुझे नहीं पता था, उसमें हमें लॉस हुआ, फिर भी मैंने आपको वह दिखाया क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई कोर्स नहीं सेल करना जिससे कि मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाऊं, आप लालच में आए और आपको लगे हाँ ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट ही बनते हैं। जो रियलिटी है आपको उसे मानना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपका लॉस भी होगा और अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट भी होगा। मैं तो बस आपको सही चीज बताना चाहता हूं। मुझे पता है इस लॉस को देखकर काफी लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं कोई भी ट्रेडिंग में रेगुलर प्रॉफिट करता है तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है, तो सिंपली आप अपना एक रूल बनाइए कि आप डेली के 500 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे और 1,000 रुपये से ज्यादा प्रॉफिट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप अपना खुद का एक रूल बनाकर ट्रेडिंग करेंगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपये लगाकर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आप इस पैसे से प्रॉफिट करने के बारे में नहीं, इस पैसे को बचाने के बारे में सोचिए। जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करके इस पैसे को बचाएंगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत सी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।